हेलो दोस्तों, तो हाजिर हूँ आप सबके लिए हमेशा की तरह एक न्यू मज़ेदार सी सीरीज लेकर। तो बढ़ते हैं इस सीरीज के फर्स्ट एपिसोड की तरफ। एपिसोड की शुरुआत में हमें अपने मेन लीड मुंबई को दिखाया गया, जिसे ड्रग दिया गया था अपने जाल में फंसाने के लिए। लेकिन फिलहाल वह जिस लड़की के साथ नाइट स्पेंड कर रहा है वो हमारी फीमेल लीड जिया थी। उसे ना चाहते हुए भी यह सब करना पड़ रहा था, क्योंकि उसकी कजन मेघना ने उसे मजबूर किया था कि अगर तुम्हें मेरे बिहाफ पर मुंबई के साथ नाइट स्पेंड करोगी तो मैं तुम्हारी मॉम के ऑपरेशन के लिए पैसे देने को तैयार हूँ। बाहर आने के बाद मेघना जिया से पूछती है कि तुमने उस लड़की की शक्ल तो नहीं देखी ना, जिस पर जिया बोलती है कि नहीं, जैसा तुमने कहा था मैंने उसकी शक्ल नहीं देखी। जिसके बाद मेघना बोली कि वैसे तो तुम उसके साथ सोने के लायक नहीं थी, अगर तुम वर्जिन नहीं होती तो ये पकड़ो अपने पैसे और इस बारे में कभी भी किसी से जिक्र मत करना, और हाँ, कभी भी दोबारा हमारे सामने मत आना। कार्ड लेने के बाद जिया हॉस्पिटल पहुंचती है और डॉक्टर से कहती है कि प्लीज आप मेरी मॉम का ऑपरेशन स्टार्ट कर दें, मैं सारे पैसे लेके आ चुकी हूँ। मगर डॉक्टर बोले, मिस जिया आपको आने में देर हो गई, आपकी मॉम तो कुछ देर पहले ही इस दुनिया से गुजर चुकी हैं। ये उसके लिए बहुत बुरी खबर होती है, क्योंकि जिसके लिए उसने यहाँ स्टेप लिया था वो तो अब इस दुनिया में ही नहीं रही। मॉम के अलावा मिस जिया का इस दुनिया में और कोई नहीं था, और अब तो मॉम भी नहीं थी। तो अब उसके पास तभी एक लड़का आता है और बोलता है, मिस जिया मुझे मिस मेघना ने भेजा है आपको अवार्ड लेके जाने के लिए, ताकि जिया यहाँ से दूर चली जाए और वो कभी भी मेघना के रास्ते में ना आ सके। नेक्स्ट सीन में हमें कुछ महीनों बाद का सीन दिखाया जाता है, जहाँ जिया हॉस्पिटल में होती है और अचानक से उसे पता चलता है कि वो प्रेग्नेंट है। यह बात तो मेघना को भी पता चल जाती है, क्योंकि उसने जिया के पीछे अपने जासूस छोड़े होते हैं। उधर जिया तो इस बात को सुन के बहुत डर जाती है और वो कहती है कि डॉक्टर यकीनन आपसे कोई गलती हुई होगी। डॉक्टर बोलते हैं, नहीं मिस, 3 मंथ्स का हेल्दी बेबी है, हमसे कोई गलती नहीं हुई है। अगर आप ऑपरेशन भी कराना चाहते हो तो भी आपकी जान को खतरा हो सकता है। इधर मेघना को भी काफी गुस्सा आ रहा था। उसका एक आदमी कहता है, मैम अगर आप कहो तो मिस जिया को जान से मार दे। तभी मेघना बोलती है, नहीं, ये बच्चा मेरे बहुत काम का है, क्योंकि मुंबई ने तो मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी तो जरूर उठाई है, मगर उसने कभी भी मेरे साथ रिलेशनशिप क्रिएट नहीं किया। यानी कि वो अब इस प्रेगनेंसी रिपोर्ट के जरिए मुंबई के करीब जाने की कोशिश कर सकती है। साथ ही उसने मुंबई को भी कॉल करके पूछा, बिजनेस ट्रिप से वापस कब आ रहे हो, मेरे पास तुम्हारे लिए गुड न्यूज है। इसके बाद नेक्स्ट सीन में हमें 6 मंथ के बाद का सीन दिखाया जाता है, जहां फाइनली डिलीवरी हो जाती है और जो मेघना होती है वो नर्स के साथ मिलकर जिया के बच्चे को चुरा लेती है। और उसके बाद मेघना मुंबई के पास लेकर जाती है, और मुंबई के पास लेकर जाने के बाद सामने वो एक्ट करती है कि जैसे उसने ही इस बच्चे को जन्म दिया है, क्योंकि मुंबई एक लोनली और रूड सीईओ था। उसे पहली बार कोई चीज देखकर इतनी खुशी हुई। जहाँ जिया को अब होश आया और उसने जब डॉक्टर से पूछा कि मेरा बेबी कहाँ है, तो डॉक्टर बोले तुम्हारा बेबी तो डेड पैदा हुआ था, इसलिए उससे वक्त जाया ना करते हुए हमने उसे दफना दिया। तो जिया तो बिल्कुल मानने को तैयार ही नहीं थी, और वो कहती है कि ऐसा कैसे हो सकता है, मैंने उसके रोने की आवाज सुनी थी। तभी डॉक्टर कहता है कि नहीं नहीं मैम, आपको वहम हुआ होगा, रोने की आवाज तो आप कैसे सुनोगी जब बच्चा ही मरा हुआ था। तभी जिया अपने पेट पर हाथ रखती है और बोलती, बेटा मुझे माफ कर दो, शायद मैं इस काबिल ही नहीं, मैं तुम्हें बचा ही नहीं पाई। तो अगले सीन में हमें 5 साल बाद का सीन दिखाया जाता है, जहां अब जिया फैशन डिजाइनर बन चुकी थी और वो चाइना वापस आती है। यानी कि वो अपने पास्ट को अच्छी तरीके से भुला चुकी थी और अब चाइना में वो अपनी नई लाइफ की शुरुआत करना चाहती है। इसी दौरान वह गलती से एक लड़के से टकरा गई थी, जो कि और कोई नहीं बल्कि मुंबई था। और जब वो मुंबई का हैंडसम सा फेस देखकर उसकी तरफ अट्रैक्ट होने लगती है, और तभी मुंबई को भी उसकी स्माइल कुछ जानी पहचानी लगी। इन दोनों का ऐसे एक दूसरे के आंखों में देखकर वहाँ मुंबई का असिस्टेंट बोला कि बॉस हमें देर हो रही है ना मीटिंग के लिए। जिया तो फौरन ही उसे सॉरी कहते हुए वहाँ से जाने लगी, मगर मुंबई काफी ज्यादा बेचैन हो गया था। असिस्टेंट से कहा कि मुझे इस लड़की की सारी इंफॉर्मेशन निकाल के दो, जिसके बाद वो मीटिंग के लिए चला जाता है।
नेक्स्ट सीन में जिया अपने रूम में पहुंच जाती है, जहां वो अभी भी मुंबई के बारे में ही सोच रही होती है कि वो कितना हैंडसम था। इसी दौरान उसे फील होता है कि उसके घर में कोई घुस आया है, तो वो अभी उसे मारने ही वाली होती है, लेकिन वह छोटा सा बच्चा था। पहले तो जिया उसे देखकर हैरान हो गई थी, मगर बाद में उसे अपने पास बिठाकर प्यार से पूछने लगती है कि तुम कौन हो और मेरे घर में क्या कर रहे थे। वो बोलता है कि मेरा नाम जियान है और एक बैड वुमन मेरे पीछा कर रही है, प्लीज आप मेरे बारे में किसी को मत बताना। जिया बोली कि तुम फिक्र नहीं करो, सिस्टर तुम्हें किसी बैड वुमन के हवाले नहीं करेगी। दूसरी तरफ मेघना भी डोर पर नॉक करते हुए पूछती है कि हमारा बच्चा खो गया है, कहीं आपके अपार्टमेंट में तो नहीं चला गया। जहां जियान को बचाते हुए कहती है कि नहीं, यहाँ पर कोई भी बच्चा नहीं आया है। जो सुनकर मेघना भी उसको सॉरी कहते हुए वहां से चला जाने लगती है। उसके जाने के बाद जिया जियान के से पूछती है कि बेटा तो मुझे अपने किसी बड़े का नंबर बताओ ताकि मैं उसे कॉल करूं, तो वो तुम्हें रिसीव करने के लिए आ जाएंगे। तो जियान उसे अपने डैड का नंबर बताने लगा, जो कि मुंबई ही था, यानी कि जियान ही जिया का बायोलॉजिकल बेटा है। खैर, वो मुंबई को कॉल करके उसे कहती है कि तुम्हारा बेटा खोकर मेरे अपार्टमेंट में आ गया है, आप उसे लेने के लिए आ जाओ। मुंबई को तो इस बारे में कुछ भी पता नहीं था और वो घर आकर सर्वेंट और मेघना पर चिल्ला रहा होता है कि तुम लोगों के होते हुए एक बच्चा घर से कैसे भाग गया। अगर तुम सब मिलकर भी उस बच्चे का ख्याल नहीं रख सकते तो फिर यहाँ मेरे घर में क्या कर रहे हो। तो सर्वेंट तो डरे हुए होते हैं, लेकिन मेघना को भी उसके गुस्से से काफ़ी ज़्यादा डर लग रहा था। वो मुंबई से कहती है कि तुम फिक्र नहीं करो, वैसे भी यह पहली बार नहीं है कि जियान अकेले घर से भाग गया हो, वो बिल्कुल ठीक होगा। दूसरी तरफ जिया जियान का बहुत ही ज़्यादा ख्याल रख रही होती है, उसके लिए खाने को बनाकर लाती है, जिस पर जियान बोला कि वाह सिस्टर, आपकी कुकिंग तो बहुत मज़े की है, बिल्कुल ऐसे ही जैसे मेरी मॉम बनाती है। तो जिया बोलती है कि यह अपनी मॉम के सामने मत बोलना, वरना तो यह सुनकर सैड हो जाएंगी। पर जियान कहता है कि वो मेरी मॉम नहीं बल्कि बैड वुमन है। खैर, इसके बाद उसने जियान को सुला दिया था, जो सोते हुए अपनी मॉम को मिस कर रहा था। और जिया उसे देखकर दिल ही दिल में बोली कि अगर आज मेरा बच्चा जिंदा होता तो शायद वो भी इसी एज का होता। तभी डोरबेल बजती है, जो कि मुंबई था और वो जियान को लेने के लिए आया था। जिया ने उसके फेस को तो नहीं देखा था, लेकिन वो उसे बताती है कि यह रहा आपका बेटा, सो गया है। मुंबई उसे देखकर दिल ही दिल में सोचने लगा कि जियान तो ज्यादा किसी से मिलता घुलता नहीं है, पर आज वह किसी स्ट्रेंजर के साथ इतने सुकून से कैसे सो गया। फिर जिया ने जब उसके फेस की तरफ देखा तो दोनों ही एक दूसरे को देखकर हैरान हो जाते हैं कि यह कैसे इत्तेफाक है। खैर, इसके बाद मुंबई ने उसका थैंक यू कहा और वहां से चला गया और बोला ज्ञान का ख्याल रखने के लिए। जिया बोली कि शुक्रिया, कि कोई बात नहीं है, लेकिन आपको अपने बच्चे का ख्याल रखना चाहिए। वैसे भी इतने छोटे बच्चे के लिए सेफ नहीं है कि वह अकेले घर से बाहर जाए। यह सुनकर तो मुंबई को मेघना की याद आ गई कि उसने कितने आराम से कह दिया था कि जियान पहली बार घर से बाहर नहीं गया, वो ठीक ही होगा। एक माँ को तो अपने बच्चे के लिए फिक्र होनी ही चाहिए, और मेघना वरी क्यों नहीं थी। यह बात मुंबई को सोच में डाल देती है। उसे सोचते में गुम देखकर यहाँ जिया उससे कहती है कि मिस्टर मुंबई, क्या मुझे आप सुन सकते हैं। वो बोला कि हाँ, मैं सुन रहा हूँ, आपने ठीक कहा, मैं अपने बच्चे का ख्याल रखूंगा। जो कहने के बाद वो जियान को लेकर वहां से चला जाता है और फाइनली जिया को भी अब अपने घर में रिलीफ मिला। नेक्स्ट सीन अगली सुबह का दिखाया गया, जहां जियान ने जिया की सारी इन्वेस्टिगेशन करवा ली थी और वो मुंबई को बता रहा था कि आज से 5 साल पहले उसकी मॉम की डेथ हो जाने के बाद वह अब्रॉड चली गई थी। वहां उसने अपने करियर पर फोकस किया, टॉप डिजाइनर बनी, मगर हैरानी की बात यह है कि उसने हमारी कंपनी में जॉब के लिए अप्लाई किया है और वह कल ही इंटरव्यू के लिए आने वाली है। जिस पर मुंबई को तो यह सुनकर कुछ इफ्तिकार नहीं लगा, तो वो कहता है कि वो लड़की पहले मुझसे मिली, फिर जियान से, और अब उसने हमारी कंपनी में अप्लाई कर रखा है। यकीनन उसका यहाँ आने का कोई मकसद होगा। तो मेरी कल की सारी मीटिंग कैंसिल कर दो, क्योंकि इंटरव्यू के दौरान मैं खुद ही उससे मिलना चाहता हूँ। नेक्स्ट सीन अगली सुबह का दिखाया गया, जहाँ जिया इंटरव्यू के लिए। इसी के साथ हमारा फर्स्ट एपिसोड यहाँ खत्म हो जाता है।
थैंक यू।